नमस्कार। यार हमारे साथ एक दादा धर्म प्रेमानंद दादा वो भी हम लोगों के साथ हैं। बाबा नाम केवलम कीर्तन वो हम लोग गाएंगे। हम लोगों का जो जीवन है त्रिस्तरीय जीवन है ना, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक। भौतिक शरीर है, मानसिक शरीर है और आध्यात्मिक शरीर है, तो तीनों का विकास होना चाहिए। हम लोग जो अभी बैठ करके अभी हम लोग कुछ ग्रुप मेडिटेशन करेंगे, उसमें पहले हम लोग एक भजन गाएंगे, फिर थोड़ा कीर्तन करेंगे और उसके बाद में मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान में परमात्मा का नाम लेकर के मन को कनेक्ट करते हैं भगवान के लिए। तो ये जो है अभी हम लोग उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो बाबा नाम केवलम, हम दादाजी से अभी रिक्वेस्ट करेंगे कि 2 शब्द बोलिए कीर्तन के महत्व के बारे में। नमस्कार। कीर्तन का मतलब होता है कीर्ति गाना, किसी का गुणगान करना, किसी की नाम को बढ़ चढ़ करके लेना। जैसे होता है ना कि कोई आदमी या कोई बच्चा है, उसने बहुत अच्छा काम किया तो उसको हम लोग बड़ाई नहीं करते, बोलते बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, एक्सेलेंट, वंडरफुल। तो वैसे ही क्या होता है कि भगवान को हम जब याद करते हैं, ईश्वर को जब हम याद करते हैं अपने जीवन में, तो कीर्तन के माध्यम से याद करते हैं। कीर्तन मतलब हम उनका गुणगान करते हैं। वो जो ईश्वर है उसमें तो सर्वगुण है, पूरी दुनिया उसके अंदर में, तो उसके बारे में बोलना, गुणगान करना, यही एक कीर्तन है। अब इसमें होता ऐसा है कि भगवान को लोग अलग अलग तरीके से समझता है ना। कोई भगवान को मूर्ति रूप में देखता है, कोई भगवान को व्यक्तियों में देखता है, आदमी में देखता है, सोचता है कि एक आदमी, कोई व्यक्ति है जिसका स्वभाव बहुत अच्छा है, तो उसको भी हम बोलते हैं भगवान जैसा आदमी। तो अलग अलग तरीके से लोग भगवान देखता है। आप लोग देखेंगे रामायण में एक बहुत ही सुंदर चौपाई है जिसमें ये कहा हुआ है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब क्या होगा कि जिसकी जैसी भावना है भगवान उसको वैसे ही दिखाई देता है। अब एक गैया है, एक गाय है, गाय का भगवान कैसा होगा? पूँछ वाला होगा कि बिना पूँछ वाला होगा? क्योंकि गाय तो सोचेगी हमारे लिए भगवान बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, तो सोचेगी गाय जैसा हो, जिसका बड़ा 2 कान हो, पूँछ हो। तो हर आदमी भगवान को अपने अपने समझ के अनुसार अपने अपने रूप में देखता है। लेकिन भगवान की असलियत को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो सोचने का प्रक्रिया है, वो बाहर की तरफ है। बाहर की दुनिया की चीज़ों को देखते हैं और उसके अनुसार नापते हैं। जैसे हमने मन में बोला कि भाई ये चीज़ छोटा है, छोटा किसके तुलना में? जिसको हम छोटा कह रहे हैं किसी के लिए वो बड़ा भी तो हो सकता है कि नहीं? ये बात होता है। इसीलिए हम कभी भी दुनिया के चीज़ों से तुलना करके भगवान को कभी समझ ही नहीं सकते। इसलिए भगवान को समझने के लिए आदमी अंदर जाता है, अपने अंदर जाता है, अपने अंदर के अस्तित्व को पहचानता है। और उस अपने अंदर के अस्तित्व को पहचान करके आदमी जब उस ईश्वर को पुकारता है, उस भगवान को पुकारता है, तो वही है, उसी का मतलब है कीर्तन। हम लोग के अपने जीवन में सबसे प्यारा चीज़ क्या है? कौन सा ऐसा चीज़ है जो हम लोग बहुत प्यार करते हैं अपने जीवन में? अपने खुद को करते हैं, है ना। खुद को सब जीवन में कोई कितना भी आदमी कुछ कह ले, लेकिन अपने जीवन में अपने को सबसे अधिक प्रेम करता है। तो अपना ये जो अपनापन है, मैपन है, ये मैपन के अंदर ही भगवान छुपा हुआ है। मैं तो तेरे पास रे मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, संगीत है ना ये। मैं तो तुम्हारे मैपन में घुसा हुआ हूँ, मुझे बाहर क्यों खोज रहे हो? ये जो अपने अंदर जा कर के पुकारना, अपने अंदर ही जा कर के ईश्वर को बुलाना, यही है कीर्तन। कीर्तन का असली अर्थ यही होता है। तो अपने अंदर के मैपन को, जो आई फीलिंग है, शास्त्रों में कहा भी गया है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी लाइज इन योर आई फीलिंग। हमारे अंदर जो मैपन है, उस मैपन के अंदर ही पूरी आध्यात्मिकता का रहस्य छुपा हुआ है।
है ना। हम क्या करते हैं कि बाहर की चीज़ों में खोज रहे हैं, तो यही जब अपने अंदर खोजना शुरू करते हैं तो पहली शुरुआत हमारी होती है कीर्तन से। कीर्तन के द्वारा हम जो है अपने अंदर के भगवान को, अपने अंदर के ईश्वर को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा के बुलाते हैं। तो कीर्तन जो अर्थ होता है उसका शुरुआत ही होता है कि हमारा सबसे प्रिय, सबसे अच्छा चीज़ हमारे लाइफ में क्या है, वो मैं खुद हूँ। तो कीर्तन का पहला ही जो स्वर होता है बाबा, बाबा का मतलब होता है जो सबसे प्यारा, सबसे ज़्यादा जिसको हम प्यार करते हैं उसको बोलते हैं बाबा। बाबा एक्चुअल में एक संस्कृत का एक शब्द है बप्र, और बप्र से फिर बप्पा बाबा करके अलग अलग धीरे धीरे बनता चला गया, लेकिन बप्र मतलब जो हमारा बहुत नज़दीक है ना। तो वो जो अर्थ है बाबा, नाम मतलब उसका अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, और केवलम मतलब केवल वही है। तो उसका मतलब हो गया बाबा नाम केवलम, मतलब जो हमारे जीवन में जो सबसे अधिक प्रिय है, जो ईश्वर हमारे अंदर छुपा हुआ है, जो ईश्वर हमारे मैंपन के अंदर घुसा हुआ है। ये कोई गाना है ना, मुझी में रहकर मुझी से दूर ये कैसा दस्तूर पानी में मीन प्यासी, मतलब एक मछली पानी में रहती है फिर भी प्यासी है। तो हम लोग का जीवन वैसे ही हो जाता है कि हम लोग के अंदर ईश्वर छुपा हुआ है, हम बाहर की तरफ ढूंढते हैं। जैसे एक हिरन होता है ना, हिरन मस्क डियर जो होता है, उसके नाभि में ही सुगंध होता है, वो जंगल में ढूंढ ढूंढ के घूमता है, ये खुशबू कहाँ से आ रहा है, जबकि उसके अंदर से ही आ रहा है। ये सारी खुशबू हमारे अंदर है। तो हम क्या करते हैं कि इस कीर्तन को गा करके, बाबा नाम केवलम की कीर्तन को गा करके अपने अंदर की खुशबू को बाहर लाते हैं, अपने अंदर के ईश्वर को निकाल के बाहर लाते हैं। यही है प्रक्रिया बाबा नाम केवलम कीर्तन की प्रक्रिया। लेकिन जो सबसे बढ़िया कीर्तन करने का तरीका होता है उसको हम कहते हैं ललित मार्मिक। ललित मार्मिक का मतलब होता है कि हम दोनों पैरों से एक डांस करते हुए, जैसे आदमी होता है ना लेफ्ट राइट करके नाचता है, वैसे नाचते अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके समर्पण के मुद्रा में अपने दिल को खोल करके मन से जब पुकारते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रिय, तो तुम हमारे अंदर हो, हमारे अंदर ही हो, हम उसी को बुला रहे हैं, अपने अंदर निकाल के लाना चाह रहे हैं भगवान को। तो वो सबसे अच्छा कीर्तन का तरीका है ललित मार्मिक। खड़े होकर के डांस करते हुए हाथों को ऊपर खड़ा करके और अपने मन को ऊपर ले आना है, सहस्रार चक्र में ला करके आप कीर्तन करते हैं। शॉर्ट में बाबा नाम केवलम अष्टाक्षरी मंत्र है। अष्टाक्षरी मंत्र आप तो म्यूजिक जानते हैं, आपको अच्छे से पता होता है कि कोई भी म्यूजिक जो 8 ऑक्टेव पे बना हुआ है वो कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा, है कि नहीं? कि बाबा नाम केवलम 8 उसमें अक्षर हैं, तो 8 चूँकि अक्षर हैं तो इसको किसी भी धुन पे लगाएंगे वो कहीं भी धुन पे फिट होता है, अष्टाक्षरी है वो। तो गाने में बहुत सुविधा होता है। इसका जो मतलब है बहुत ही सुंदर है, हे परम प्रिय ईश्वर, तुम ही सब कुछ हो, मेरे अंदर हो। ये चीज़ को बोलना है, ये चीज़ को भाव लिया, और छंद के साथ हाथों को उठा करके उस मुद्रा में, हमारी जो मुद्राएं होती है अलग अलग मुद्राएं होती है। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबको बोलते हैं आप लोग अपने सिर को नीचे करके ऐसे झुका लीजिए। मैं बहुत खुश आदमी हूँ, आई एम वेरी हैप्पी पर्सन। डज इट लुक लाइक दैट? नो, बिकॉज माई बॉडी पोस्चर इज रॉन्ग। या हम हाथों को ऐसे उठाते हैं, आई एम वेरी सैड। नो, इट डजंट लुक लाइक आई एम सैड, द पोस्चर इज ऑफ हैप्पीनेस। इसीलिए जब कीर्तन करते हैं तो हैप्पी पोस्चर करना चाहिए, हाथों को खोल करके, और ऐसे करके हम बाबा नाम केवलम गाते हैं। तो अचानक आपका पोस्चर ही ऐसा होता है कि वो पोस्चर हेल्प कर देता है, अचानक माइंड को लिफ्ट करता है पोस्चर। इसलिए कीर्तन में ललित मार्मिक हाथों को उठा करके हम कीर्तन करते हैं। तो बात यही हुआ कि बाबा नाम केवलम अष्टाक्षरी मंत्र है और सिद्ध मंत्र भी है। सिद्ध मंत्र इसलिए है क्योंकि हम सिद्ध किसको हम सिद्ध कहते हैं, किसको हम सिद्ध कहते हैं? मैं एक उदाहरण देता हूँ। हमने बोला कि सारे गामा, ये हमने गाया तो बहुत अच्छा म्यूज़िक है, मेरे बोलने का कोई वैल्यू नहीं है, मैं म्यूजिशियन थोड़ी हूँ। लेकिन अगर ये हैं, ये म्यूजिक मास्टर हैं, ये बोलेंगे ना ये बहुत अच्छा नोट है, इनके बोलने मात्र से ही उन्होंने, बिकॉज ही एंडोर्स्ड इट, उन्होंने एंडोर्स कर दिया
इसलिए अब उस ऑक्टेव का वैल्यू हो गया। अब जैसे हमने लोगों को बोला कि रोज़ सुबह शाम अमरूद खाना चाहिए, उसका कोई वैल्यू नहीं हुआ। लेकिन अगर यही चीज़ कंट्री का प्रेसिडेंट खड़ा होकर टीवी पे बोले कि आपको अमरूद खाना चाहिए, तो वो क्या हो गया, अब सिद्ध हो गया, वो बात जो है एंडोर्स हो गया, सिद्ध हो गया। तो बाबा नाम केवलम एक आध्यात्मिक अष्टाक्षरी मंत्र है, और इस मंत्र को जब कोई सद्गुरु तारक ब्रह्म एक बार जब इस मंत्र को एक्सेप्ट, उसको ग्रहण कर लेते हैं और गा करके लोगों को सुना देते हैं, तो अचानक से वो जो साधारण शब्द है वो सिद्ध मंत्र में बदल जाता है, वो सिद्ध हो गया, प्रूवन हो गया वो। तो ये सिद्ध मंत्र है, अष्टाक्षरी मंत्र है बाबा नाम केवलम, और इसी को गा करके हम लोग अपने अंदर के ईश्वर को बुलाएंगे। बाबा नाम केवलम, 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 बाबा नाम